ऋषि गंभीर स्वर में बोले, काल चक्र घूम चुका है। 4 दिशाओं से 4 सम्राट उठेंगे और रक्त की नदी बहेगी। राजसत्ता की इस लड़ाई में न्याय और अन्याय की रेखा मिट जाएगी। एक शापित तलवार उठेगी और उसका वाहक विनाश का कारक बनेगा। रज की रोशनी विशाल सिंहासन पर पड़ रही है। सम्राट विक्रम दृढ़ स्वर में बोले, मैं सूर्यवंश का योद्धा हूँ। न्याय और पराक्रम ही मेरा धर्म है। ये तलवार केवल सत्य की रक्षा के लिए उठेगी। एक अंधेरी गुफा में सम्राट अघोर रक्तवर्ण आंखों से धधकते दीपक को देख रहे हैं। सम्राट अघोर क्रूर स्वर में हंसते हुए बोले, न्याय और धर्म सिर्फ निर्बलों के लिए है। शक्ति ही मेरा परम सत्य है और इस जगत पर मेरा ही शासन होगा। बादलों से घिरा एक महल जहां सम्राट तेजस्वी ध्यान की मुद्रा में है। सम्राट तेजस्वी शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोले, हवा की गति कभी नहीं रुकती और न ही मेरा कर्तव्य। मैं इस युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा या फिर इसे सही दिशा दूंगा। घने जंगल के बीच स्थित एक दुर्ग जहां सम्राट धर्मीश घोड़े पर सवार है। सम्राट धर्मीश गंभीर और शांत स्वर में बोले, पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसकी रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दूंगा। जो भी अन्याय के पथ पर चलेगा मैं उसे मिटा दूंगा। एक रहस्यमयी गुफा जहां हवा में तिलिस्मी ऊर्जा लहरा रही है। एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, भूतिया स्वर में, जो इस तलवार को निकालेगा वो संहार का वाहन बनेगा और उसका अंत स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएगा। चारों सम्राट गुफा के भीतर खड़े हैं। घना अंधकार, ठंडी हवाएं और चारों तरफ बिखरे हुए प्राचीन शिलालेख। धीमे स्वर में बोले, ये गुफा, यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। हवा भी सिहर रही है। ये तलवार ये किसी साधारण राजा के लिए नहीं बनी। गूंजती हुई आवाज गूढ़ स्वर में सुनाई दी, जो इस तलवार को उठाएगा वो अपार शक्ति का स्वामी बनेगा, लेकिन इसकी कीमत स्वयं आत्मा होगी। इसका पहला वार अपने ही भाग्य को भस्म करेगा। अघोर, ये तलवार अभिशप्त है। इसे मत उठाओ, ये हमें विनाश की ओर ले जाएगी।